हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। और मुझे डेफिनेटली पता है कि आप सभी को जो मॉर्निंग का निफ्टी का एनालिसिस किया था, जो कि कुछ भी नया नहीं था, ये कल के मेरे एनालिसिस पे ही बेस था, वो पसंद आया रहेगा। और आगे क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, वही एनालिसिस पे मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आपको कल का एनालिसिस पसंद आया एंड खास करके थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, जिस कारण मार्केट आज नीचे गिरा, गैप डाउन के साथ नीचे गिरा, तो मुझे कमेंट करके बताना। और आज हम, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड चालू हो रहा है, तो बहुत कुछ सीखने पे ध्यान देने वाले हैं। कौन से कंसेप्ट आज सीखने वाले हैं? ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ओके, शॉर्ट में, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। सेकेंड, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थर्ड, निफ्टी का एनालिसिस, और एक खास स्टॉक जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। सबसे पहले जो न्यू कमर्स है, झट करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम हर दिन कोई ना कोई स्टॉक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी का इंट्राडे में अच्छा खासा एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपको ट्रेडिंग करने में हमेशा फायदा होता है। और बस इतना ही नहीं, 7 डेज 7 ट्रेडिंग हैबिट्स, जो कि आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करता है। तो छोटे छोटे टिप्स या वीडियोस हम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन डालते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द, जो नीचे लिंक दी है, वो सब्सक्राइब करना। और दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज तुषार गोने। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर कंटेंट टुडे। बहुत मजा आने वाला है, एंड तक बने रहना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट, ओके, फेल्ड ब्रेकआउट के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको विथ एग्जांपल बताऊंगा कि ब्रेकआउट ये चीज क्या है और ये क्यों फेल होती है, कैसे फेल होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये कुछ तो दिख रहा है जिसका कुछ भी ये नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये सब को निकाल देंगे और हम स्विंग में जाके एनालिसिस करेंगे। और ये रहा, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। ओके, फैंटास्टिक। अब बेसिकली जो न्यू कमर्स है वो पूछेंगे ब्रेकआउट होता क्या है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले ब्रेकआउट का कंसेप्ट बता देता हूँ, और उसके बाद में मैं एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट के एग्जांपल्स बता देता हूँ। ओके, ब्रेकआउट इज वेरी वेरी सिंपल। स्टॉक ऊपर जाता है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट आता है, स्टॉक वापस नीचे जाता है, वापस अटेम्प्ट करता है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने को। और जैसे ही अगर ये ब्रेकआउट है, तो बहुत फास्ट ऊपर जाके पिछली जितनी हाइट थी मूवमेंट की, या पिछला जितना वेव था, यहाँ से उतना ही वेव ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद आप एडिशनल, ये मूव तो आपकी चली गई, बट एट द सेम टाइम आप और इतनी मूव कैप्चर कर सकते हो। ओके, बिगनर्स के लिए ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आपने बहुत ही बज़वर्ड सुना रहेगा। हालांकि मैं ब्रेकआउट का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ स्टॉक को यहीं कहीं पे पकड़ने के लिए। ओके, और ये कंसेप्ट मैं आज नहीं बताऊंगा। इससे दो चीज होती है। एक तो मेरा टारगेट जो रहता है, जहाँ पे लोग ब्रेकआउट का वेट करते हैं, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होता है। और अब जैसे ही ये सक्सेसफुल होता है, तो ये मेरा सेकंड टारगेट होता है। आप देखोगे बहुत छोटा स्टॉप लॉस और फैंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको एक ट्रेड मिलता है। ओके, बट नेवरदलेस मैं यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, ये आज के सेशन में नहीं डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा ये जो पार्ट है, हम एग्री करते हैं हमने यहाँ पे स्टॉक को नहीं कैच किया, हम ये वाले पार्ट को कैसे कैच करना है उस पे ध्यान देंगे।
ओके। और एग्जांपल के लिए हमें कोई भी स्टॉक चलेगा, इसका मतलब क्या है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी स्टॉक मैं ब्रेकआउट के लिए स्टडी करके आपको बता सकता हूँ। ओके, अब वन बाय वन देखेंगे। कंसेप्ट क्या था हमारा कि स्टॉक यहां पे अगर आप देखोगे, ओके, अब थोड़ा सा टाइम देना क्योंकि आई रियली वांट टू शो कि ये कैसा वर्क होता है। ओके, अब आप हम क्या कर रहे हैं, दो तीन कंसेप्ट है। डाउन ट्रेंड में समझो ये ब्रेकआउट आ रहे हैं। ओके, ये कंसेप्ट है कि जहां पे पिछला जो मूव था वो ऊपर से नीचे की तरफ था, और एक जो है ये अप ट्रेंड वाले जो ब्रेकआउट है, ओके, जहां पे हम यहां पे कैप्चर कर रहे हैं। तो ये भी हम कैच कर सकते हैं, ये भी हम कैच कर सकते हैं, बट यहां पे मैं आपको खास करके ये वाले ब्रेकआउट्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ओके, अब सबसे पहले क्या है, मैं एक जहां से मार्केट नीचे घुमा था, अब आप देखोगे यहां से मार्केट नीचे घुमा था। ओके, और मुझे ये पार्ट पे ब्रेकआउट चाहिए था। अब आप देखोगे यहाँ पे इतना पावरफुल ब्रेकआउट हुआ कि ये गैप करके ऊपर हो गया, तो आपको बेसिकली यहाँ पे एंट्री लेने को मिला ही नहीं। तो दिस इटसेल्फ शोज कि बहुत पावरफुल ब्रेकआउट था, आपको कुछ भी समय नहीं मिला एक्ट करने के लिए, स्ट्रेट अवे ऊपर चला गया। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। ओके, और आगे देखते हैं कौन से ब्रेकआउट हैं वो सक्सेसफुल हुए या फेल हुए। सिंपल मेथड से जाएंगे, जहाँ से स्टॉक रिवर्स हो रहा है, ओके, जहाँ से स्टॉक रिवर्स हो रहा है मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां पे रिवर्स हो रहा है, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रेकआउट होगा नहीं होगा। ओके, चलो लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर, क्योंकि यहां से स्टॉक रिवर्स हो रहा था। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे वापस गैप अप हुआ, बट लुक एट द कैंडल, पिन बार फॉर्म हो गया, रेड कैंडल हो गई, ब्रेकआउट का फेलियर हो गया, नीचे चला गया। तो सबसे आपको अगर ये सीखना है तो आप खुद देख सकते हो, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। ब्रेकआउट की जो कैंडल है, आप यहाँ पे ट्रेड मत लेना, आप यहाँ पे मत ट्रेड लेना। आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्रीन कैंडल फॉर्म होने को दोगे। ओके, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने को दोगे, उसके बाद में क्या है, रीटेस्टिंग होने दो, और जब ऊपर जाएगा ये आपका फंटास्टिक सेटअप होगा। अब यहाँ पे देखोगे ग्रीन कैंडल, अब डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे रीटेस्टिंग नहीं हुआ, बट ये दोजी है जो एक छोटी सी रीटेस्टिंग थी। तो जैसे ही ये दोजी के ऊपर चला गया, आप क्या करोगे, ये स्टॉप लॉस, और जितना आपको 1:2 1:3 का टारगेट, कितना तक टारगेट लेना है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट बेसिकली कंसेप्ट क्या है, ये जितनी वेव थी उतनी ही वो वेव, और आपने ये तो ऑलरेडी मिस कर दिया, यहाँ पे आपने पकड़ लिया। ओके, सेकंड चीज आप वापस देखेंगे, यही कंसेप्ट से क्या हम ब्रेकआउट को ये कर सकते हैं। वापस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाइन लगाऊंगा। ओके, कॉन्फिडेंटली ग्रीन कैंडल हो गई, यानी कि ब्रेकआउट मेरा सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद ही मैं रीटेस्टिंग के लिए वेट करूंगा, आइदर दोजी और कुछ पुल बैक। ओके, जैसे ही दोजी हो गई और उसके बाद में अगर कैंडल ऊपर चला गया, मेरा दोजी वाला स्टॉप लॉस हो गया, ये वाली मेरी एंट्री हो गई, और जितना भी मुझे टारगेट लगता है 1:2 1:3 इस हिसाब से मैं लूंगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये सब चीज में, कि अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल है तो वापस ये जोन में कभी स्टॉक आएगा ही नहीं। ओके, ये जोन में बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर आपको लंबा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग वाले ट्रेड लेना चाहते हो और इस तरीके से रीटेस्टिंग नहीं दिख रही है, तो आप दोजी के बाद वाली, जैसे ही दोजी के ऊपर जाता है, आप क्या करोगे,
क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है, दोजी बनी है और दोजी के भी ऊपर जा रहा है, तो ये वाला छोटा सा स्टॉप लॉस दोजी के नीचे लगा के 1:2 या 1:3 का ट्रेड लगा सकते हो। तो ये सेटअप हो गया। यहाँ पे हमें क्या समझा कि ब्रेकआउट के इधर बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है, ये गलत एंट्री है। ब्रेकआउट होने देना है, प्रॉपरली ग्रीन कैंडल क्लोज होके, ये देखो प्रॉपरली ग्रीन कैंडल हो क्लोज होके, प्रॉपरली ग्रीन कैंडल क्लोज होके, और उसके बाद में जब इस तरीके से रीटेस्टिंग होती है या दोजी फॉर्म होता है और दोजी के ऊपर चला जाता है, तो हमें समझ में आता है कि कोई भी बायर्स और नहीं है, जो कोई भी सेलर्स और नहीं है जो मार्केट को नीचे ला सके, तब भी आप ऊपर जाओगे। ये वन ऑफ द कंसेप्ट है, ओके, जिससे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज कि आप यहाँ पे अंदाजा लगाना चालू होते हो कि अब ब्रेकआउट होगा, अब ब्रेकआउट होगा, और यहीं पे ट्रेड लेते हो, जो कि गलत है। ब्रेकआउट पे आपको बेसिकली पूरी की पूरी जो भी टाइम फ्रेम में, अभी ये 1 आवर में है, तो 1 आवर में ये पूरा का पूरा कैंडल बनने दो। ये 1 आवर में है, 1 आवर में पूरा का पूरा कैंडल बनने दो। उसके बाद ही रीटेस्टिंग, अगर आपको ट्रेड की और एक्यूरेसी बनानी है तो उसके बाद में रीटेस्टिंग, यानी कि रीटेस्टिंग का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ओके, ये रेजिस्टेंस मिला, ओके, यहां से वापस ऊपर आया, अब ब्रेकआउट हो गया, फंटास्टिक। ओके, बस यहां पे भी मैं एंट्री नहीं लूंगा। रीटेस्टिंग, मुझे कुछ दोजी या कुछ पिन बार जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ, अगर मुझे ऐसे दिखता है तो मैं, और ग्रीन में कैंडल उसके बाद आती है, तो मैं कंफर्म हो गया कि जितने भी सेलर्स थे अब ये पॉइंट के नीचे नहीं जा सकते हैं, बस मैं यहीं पे एंट्री कर लूंगा। और आप देखोगे उसके बाद भी एक फंटास्टिक टारगेट आपको मिलता है। स्टॉप लॉस फिर भी आपका छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, अगर आपको ये समझा रहेगा, मैंने बहुत बहुत जो पूरे ब्रेकआउट का 100% कंसेप्ट है उसमें मैंने सिर्फ 5% ही आपको कोर कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने वॉल्यूम नहीं ऐड किया है, मैंने आरएसआई नहीं ऐड किया है, क्योंकि पहले तो क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये कितना समझा। अगर आपको ये समझा तो कमेंट करके डेफिनेटली मुझे बताना। अब आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक चाहिए। ये ब्रेकआउट एक्सप्लेन किया, ब्रेकडाउन कैसे रहता है, एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के साथ। आपके कुछ डाउट है तो ये अगर सेशन आपको पसंद आया और भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं रेगुलरली ये लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद में फटाफट हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी बैंक, लुक एट इट, आवरली में एनालाइज करेंगे फटाफट। ओके, यस, सबसे पहले आप देखोगे कि कुछ ट्रेंड लाइन बनती है नहीं बनती है, दैट इज द बेसिक पॉइंट। ओके, और कहाँ से, जहाँ से पिछला कुछ रेफरेंस आपको अगर अच्छा मिले तो दैट रियली वर्क्स फैंटास्टिक। और यहाँ पे देखोगे कुछ ना कुछ पिछला रेफरेंस मिल रहा है। ओके, ये आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा पावरफुल, थोड़ा सा रिवर्सल, यहाँ पे भी रिवर्सल के चांसेस है। ओके, और इसमें अगर मैं वॉल्यूम ऐड करूँ तो डेफिनेटली मुझे और कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये आवरली चार्ट है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये 2G वाले वॉल्यूम है। ओके, विच शोज कि नीचे जाना था बट नीचे सप्लाई नहीं, डिमांड प्रेशर है। ओके, इसके लिए उसके इक्विवेलेंट रेड कैंडल नहीं हुई है। ओके, अब सेकंड क्या है, वापस 2G वाला। थर्ड क्या है, रेड कैंडल। ओके, अब जैसे ही मैं कहूंगा, आपको कैसे समझ में आएगा कि बुलिशनेस वापस आ गया है, जैसे ही कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल वापस फॉर्म होती है मंडे को। ओके, सो यू हैव अ फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। देखो मैं आपको नंबर्स के साथ बोलता हूँ, 43,250 के बाद वेरी सेफली इन आवरली चार्ट you have a fantastic opportunity to trade up to 43,500,
वेरी वेरी फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा 43,100 का। ओके, तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 43,500 का टारगेट, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास हो जाएगा। अगर इससे भी फाइन ट्यूनिंग चाहिए, क्योंकि ये आवरली चार्ट में है, आपको 15 मिनट्स में चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वी विल गाइड यू देयर। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। नीचे के साइड में मैं कब देखूंगा, आप देखोगे ना नीचे के साइड पे देयर आर मल्टीपल बाइंग प्रेशर। ओके, मल्टीपल बाइंग प्रेशर। तो अगर और तेजी वाला मार्केट है, तो अगर नीचे गिरना ही है तो मैं कहूंगा यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। अगर नीचे गिरना ही है ना, तो स्ट्रेट अवे 42,700 के नीचे गिरेगा तो आपको एक अच्छा डाउनवर्ड मूव मिलेगा 42,200 तक, 500 पॉइंट का। बट यहाँ पे कहीं पे भी खुलेगा तो ये प्रेशर ही पूरा बाइंग प्रेशर है, और तगड़ा बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे आप शॉर्ट करने को देखोगे, आप फंस जाओगे। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। अनटिल एंड अनलेस, मैं एग्री करता हूँ, कब शॉर्ट करो, जब आइदर एक बड़ी कैंडल कुछ दिख रही है, जिसके चांसेस कम है क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका है। बट कंसेप्ट को समझो, व्हाई, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स एंड बाइंग प्रेशर हियर। ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट मंडे को जाने का चांसेस ज्यादा है। अब थोड़ा सा मैं निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। ओके, ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी बेरिश है थोड़ी सी। ओके, और यहाँ पे देखोगे सेम कंसेप्ट हम वापस चालू करेंगे। यहाँ पे कुछ ये थोड़ा सा स्पाइक है। ओके, और दिख रहा है कि निफ्टी में अभी भी डाउनवर्ड साइड मूवमेंट आ सकती है, जिसका इफेक्ट बैंक निफ्टी पे भी दिख सकता है। क्योंकि आप देखोगे निफ्टी ने जो ये मेन उसका जो ये था बेस स्लोप, उसके ऊपर थोड़ी सी चली गई है। ओके, तो मैं कहूँगा जैसे ही ये वाले ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाती है, ओके, 18,648 के नीचे जाती है, 18,648 के नीचे, तो नेक्स्ट सपोर्ट इज समवेयर अबाउट 18,550। 18,550। ओके, अगर इसके नीचे जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज दिस। ये कर रहे हैं हम आवरली चार्ट में एनालिसिस, बट ये जो है एक लेवल में लग रहा है कि थोड़ा तो बाइंग प्रेशर है। अगर इसको बाइंग प्रेशर को तोड़ना है तो एक बड़ी कैंडल आनी चाहिए, और आप कहाँ पे ट्रेड करोगे, 18,650 के नीचे, जहां के मार्केट ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये वाले पॉइंट से नीचे जाके और नीचे जाने के चांसेस है। कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, और अगर समझो यहाँ पे लॉन्ग कब जाओगे, अगर मॉर्निंग में ही आपको कुछ 15 मिनट्स में इस तरीके से दिख गया, तो ये आपका पहला टारगेट होगा, जो कि है 18,777 का, और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट। लॉन्ग के चांसेस हमें 15 मिनट्स में इजीली पता चलेंगे मंडे मॉर्निंग को। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गाइड यू समथिंग ऑन टेलीग्राम चैनल कि हम कैसे ट्रेड लेते हैं। भले कि हम MMTC कोर्स के स्टूडेंट्स को इन डेप्थ गाइड करते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे वी विल ट्राई टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉर्निंग ट्रेड इन फ्री चैनल ऑल्सो। अब एक स्टॉक बाकी है, जो कि है डाबर इंडिया, जिसका एनालिसिस फंटास्टिक होने वाला है। और आप देखोगे ये ब्रेकआउट है, बट इसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो अगर ये एनालिसिस चाहिए तो मैं कल इसका एनालिसिस करूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके बने रहने के लिए मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज प्लेजर एक्सप्लेनिंग यू ऑल द कंसेप्ट्स, एंड कल मिलते हैं कुछ एक्साइटिंग एनालिसिस के साथ।